हालेलुया, जय मसीह की सबको प्रभु के नाम को महिमा देते, इज्जत और जलाल देते। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं आप सबके साथ एक छोटा सा मैसेज शेयर करूंगा। जब मैं सुबह अपने रूम में आया तो यहाँ पर जब मैं बाइबल पढ़ने वाला था तो उससे पहले मैं कुछ काम कर रहा था, और जब मैंने वो काम ख़त्म किया तो उसके बाद जब मैंने बाइबल को उठाया था तो प्रभु ने मुझसे एक बात की है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ उन बातों को बांटूँ। इस छोटे मैसेज का जो इसका टाइटल है वो है सोते हुए मसीही, यानी कि ऐसे मसीही जो सो रहे हैं। तो आप इस बात को वैसे ना समझें कि जो प्रार्थना नहीं करता या कुछ ऐसे बात है, जो कुछ भी ऐसी नॉर्मल सी बात है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। ये वो बात है कि हम वचन में देखते थे कौन सी बात है। ठीक है, तो कैसे मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँगा सारी बातों को, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे, हम इसको सुनेंगे, वैसे वैसे ये बात हमें समझ आएगी अपने आप। प्रभु का आत्मा हमें समझाएगा। ठीक है, तो हम मसीही यहाँ पर कौन से हैं? यूहन्ना की किताब के अंतिम उन चैप्टर्स में जब हम पढ़ते कि यीशु मसीह को जब दफना दिया था, तो वहाँ पर प्रभु मुझे 2 मसीहियों की तरफ मेरा ध्यान लेकर गए। ठीक है, उनमें से हम जानते कि हम उनमें से एक हो सकते हैं। ठीक है, दोनों नहीं हो सकते, कुछ होते कि 2 भी होते हैं, दोनों कैटेगरी आ जाती है उनमें, लेकिन इनमें से एक ही मसीह कामयाब होगा। ठीक है, एक वो है जो प्रभु के साथ चलते हैं, जब प्रभु भी उनके साथ चलते हैं, और एक वो है जो प्रभु के साथ चलते हैं पर तब भी जब प्रभु नहीं चलते। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। मसीही होना एक बात है दुनिया के सामने, पर अकेले में मसीह होना ये दूसरी बात है, जब आपके साथ कोई नहीं होता। ठीक है, लूका की किताब में लिखा है, एक उसके 12 नंबर अध्याय में लिखा है कि जो कुछ तुम, ठीक है, बंद कमरों में करते हो या जो कुछ तुम ऐसे छिपा कर करते हो वो सबके सामने दिखाया जाएगा, वो सब कुछ होगा। और ये मेरे साथ हुआ है। ठीक है, मेरी गलतियाँ, मेरे काम सबके सामने आए हैं, और ये वचन सच्चा ठहरा मेरे जीवन पर। और मैं कुछ ये कहता हूँ कि अगर ये मेरे जीवन पर सच्चा ठहरता तो हर एक इंसान के जीवन पर यही वचन लागू होगा, चाहे अब दिखाए जाए, चाहे अंत के दिनों में उनके सारी कामों को दिखाया जाए। क्या वो, लेकिन वो दिखाएंगे, प्रभु ज़रूर दिखाएंगे। मैं आपका ध्यान बाइबल की एक कहानी की तरफ लेकर जाता हूँ, जहाँ पर यीशु प्रार्थना कर रहे थे। पर यीशु प्रार्थना से उठकर अपने चेलों के पास गए और उन्हें उदासी के साथ सोते पाया। यीशु ने कहा, उठो, प्रार्थना करो, सो मत, यानी कि तुम नींद में ना रहो, उठो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये लिखा है लूका 22:46 में, ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते समय गतसमनी को बाग में से अपनी प्रार्थना में से उठे और चेलों को सोते हुए पाया, और उनको सोते हुए पाकर यीशु ने उनको सोते नहीं छोड़ा, उनको उठाया और उनको कहा कि प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारे लिए सोना ज़रूरी नहीं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है, क्योंकि तुम परीक्षा में पड़ जाओगे। ठीक है, पर उन्होंने प्रार्थना नहीं की। पर हम देखें कि ये उन मसीही लोगों की कैटेगरी में आते हैं जो प्रभु के साथ चलते हैं। ठीक है, 4 सुसमाचारों में ये भरा, पतरस, याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस, ठीक है, ये बरतुल्मै, थोमा, ये सभी प्रभु के साथ चलते चलते हैं। हमने बहुत पढ़ा कि ये चेले थे, ये चेले थे। ठीक है, उनमें से पतरस, याकूब और यूहन्ना ये प्रमुख चेले थे जिनको यीशु अपने साथ लेकर जाते थे। जब लड़की, उस मुर्दा लड़की को जिंदा किया था तब ये साथ थे। जब पहाड़ पर प्रार्थना करने गए तब ये साथ थे। जब गतसमनी में प्रार्थना करे तो भी यीशु ने इन तीनों को अपने थोड़ा सा बाकियों से अलग कर अपने साथ रखा था। ठीक है, ये उन कैटेगरी में आते जो प्रभु के साथ चलते, पर ये भी सो रहे थे। ठीक है, जब यीशु उनके साथ चल रहे थे तो ये दूसरे चेलों से अलग होकर भी ये सो रहे थे। ठीक है, पर मेरा ध्यान उन चेलों की तरफ प्रभु ने किया जो गतसमनी के बाग में नहीं थे और ना ही वो सो रहे थे। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि वो सो क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि वो उस संडे के दिन, ठीक है, जब सप्ताह का पहला दिन था, जब यीशु मसीह जी उठे थे, तो उस संडे के दिन, उनसे पहले 1-2 दिन वो उदासी में थे। लेकिन मैं ये
विश्वास के साथ कहता हूँ, लेकिन वो प्रार्थना में थे और वो सो नहीं रहे थे। ठीक है, यीशु अपने चेलों को लेकर गतसमनी के बाग में गए। उसके बाद उनके चेले सो गए। ठीक है, पर यीशु को पकड़ा गया। तो वो चेले जो घर में थे, उनमें से एक के लिए मैं आपको बताता हूँ, जिसकी ओर मेरा ध्यान गया, वो है मरियम। ठीक है, वो मरियम थी जो अपने घर में थी, और यीशु के बाकी चेले साथ में थे, क्योंकि बाइबल में हम ये नहीं पढ़ते कि वो भी यीशु के साथ गतसमनी के बाग में थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो उस घर में थी जहाँ पर प्रभु भोज होया होगा, या कुछ भी ऐसा काम हुआ होगा। ठीक है, जहाँ पर यीशु के बाकी चेले रह रहे थे। ठीक है, क्योंकि प्रभु भोज में मेरे ख्याल से 12 चेले ही हमें ज़्यादातर दिखाई देते हैं। यीशु के 12 जो प्रेरित थे वही प्रभु के साथ थे। ठीक है, और मरियम का जिक्र वहाँ पर नहीं आता, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ कि वो भी यीशु की सेवकाइयों में थी, उनके साथ थी, पर वो प्रार्थना में थी तब भी जब यीशु साथ नहीं थे। ठीक है, हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं, मेरा ध्यान यीशु के पीछे चलने वाले उसके चेलों की तरफ जाता है, जो प्रार्थना कर रहे थे, पर गतसमनी में नहीं, किसी और जगह, क्योंकि वे परीक्षा में नहीं पड़े थे। ये वो है जो यीशु की कब्र पर सुबह सूरज उगने से पहले गई थी। यूहन्ना 20 उसकी एक में हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है, अगर मैं आपके साथ ये वचन को पढ़ूंगा तो और अच्छा होगा। यहाँ पर लिखा, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। ठीक है, ये वो मरियम मगदलीनी है जो सूरज को उगने से पहले ही, सूरज चढ़ने से पहले ही कब्र के ऊपर भागी। ठीक है, यीशु के पास जाने के लिए। मेरा मानना ये है, क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो हुआ था वो तीसरे दिन ही हुआ था, मेरा मानना यह है, अगर वो और जल्दी करती तो शायद वो अद्भुत बात अपनी आंखों से खुद देखती, जब यीशु कब्र में से खुद अपने उस महिमा में शरीर में से उस कब्र में से अपने कदमों को बाहर निकालते, तो मरियम मगदलीनी उन दृश्यों को, उन चीज़ों को देखने वाली एक इकलौती व्यक्ति इस पूरे संसार में होती जिसने परमेश्वर के बेटे को अपनी आंखों से कब्र में से जिंदा बाहर निकलते हुए देखा। ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ। हम देखते हैं कि जब वो गई थी तो यीशु मसीह बाहर आ चुके थे। ठीक है, वो कब्र का पत्थर हटा हुआ था। लेकिन इससे एक बात जो सीखने वाली है वो ये है कि मरियम सोते हुए मसीहियों की गिनती में नहीं आती। ठीक है, हम देखते हैं कि जब मरियम सुबह सूरज उगने से पहले वहाँ पर कब्र पर भागी ना, तो वो सो नहीं रही थी, वो जाग रही थी, अपनी तैयारी कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, अपने कामों को, खुदावंद की कब्र पर जाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी थी उनको वो इकट्ठा कर रही थी। ठीक है, जाने के लिए रेडी थी वो। तो ऐसा करके वो अपने, जो ऐसे मसीह होते हैं ना जो सोते नहीं हैं, सोने का मतलब वो नहीं कि हम नींद में होते हैं, हम ये सब मसीह में चोर हैं, हम ये जानते हैं कि असल में सोना क्या होता है, कि आदमी आत्मिक रीति से ना सो जाए। देखिए, अगर हम शरीर में सोते हैं ना, तो ज़्यादा शरीर में सोते हैं तो आदमी आत्मा में भी सोता ही रहता है। ठीक है, जो आदमी ज़्यादा शरीर में सोता है वो आत्मा में ज़्यादा सो जाएगा। तो हमारा शरीर हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। ये बात हमें मरियम से यहाँ पर देखने को मिलती है कि जब बाकी चेले, जिनको खुद यीशु मसीह ने फुल नाइट प्रेयर के द्वारा यीशु ने उनको 12 चेलों को नियुक्त किया था, ठीक है, जब वो सो रहे थे और जब मरियम अपनी तैयारी कर रही होगी, ठीक है, वो सुगंधित वस्तुओं को तैयार कर रही होगी वहाँ पर कब्र पर लेकर जाने के लिए, तो आवाज़ आ रही होगी कि मरियम वो उठा ले, ठीक है, या ये कर ले, या उसको उठा ले, अब ज़्यादा शोर मत कर। ठीक है, ऐसी आवाज़ें घरों में जैसे भी आती है। ठीक है, जब वो सब इकट्ठे होते हैं उनके, तो उनकी मरियम की उस गतिविधियों के बावजूद भी कई चेले सोए हुए थे। उन 12 में से, मैं नहीं कहता कि पतरस को उठना चाहिए, यूहन्ना को उठना चाहिए, मैं कहता हूँ कि 12 में से या 11 में से, क्योंकि एक विश्वासघाती हो गया था, उनमें से एक को तो उठना चाहिए ना, जो प्रेरित प्रभु ने नियुक्त किए थे, लेकिन वो नहीं उठे। ठीक है, मरियम गई, तो हम क्या देते हैं, ये मेरा मानना कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो ये उन मसीहों में से आते जो अपनी मेहनत, अपने सैक्रिफाइस जो प्रभु के लिए करते हैं, उनकी खुशबू प्रभु को देते रहते हैं। ठीक है, ये वो मरियम है जिसने यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने से पहले भी उनको अपनी उस खुशबू से, उस इत्र से,
ठीक है, शेयर किया था, भर दिया था प्रभु को। वो प्रभु उस खुशबू से, वचन कहता है कि उसने अपने उस बहुमूल्य इत्र को, जटामासी के बहुमूल्य इत्र को प्रभु के ऊपर उंडेला और अपने बालों से साफ किया। ठीक है, और उस इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। ठीक है, यूहन्ना 12:3 में ये वचन लिखा हुआ है। तो ये ऐसे काम करने के लिए कोई उनको कुछ कहता थोड़ी है कि आप अपने, अच्छा आपके पास ये इत्र पड़ा, यीशु के ऊपर ढेल दो। ये कोई उनको कुछ नहीं कहता कि प्रभु के लिए आप ये सैक्रिफाइस करो, प्रभु के लिए आप ये मेहनत करो। ठीक है, लेकिन जो मसीही जागा हुआ है ना, उसे पता है कि अब प्रभु के लिए मुझे और क्या करना है। ये बात उनको कोई कहता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बात उनको प्रभु के साथ चलते चलते धीरे धीरे मालूम पड़ती जाती है कि प्रभु, जो चीज़ें दुनिया के लिए वैल्यूएबल है वो इत्र दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा कीमती था। जो चीज़ें दुनिया के लिए वैल्यूएबल होती हैं वो प्रभु के आगे शून्य होती है। ठीक है, इसलिए वो दुनिया की चीज़ें जो कॉस्टली होती हैं वो उसमें सब कुछ आता है। आपका आपका टाइम आता है। ठीक है, आज दुनिया में कहते हैं कि समय सबसे ज़्यादा कीमती है, आपका टाइम आता है। ठीक है, आप वो प्रभु के आगे उसको उंडेलो, अपना टाइम प्रभु के सामने उंडेलो, अपनी नींद प्रभु के सामने उंडेल दो, अपने कामों को, अपनी सामर्थ्य, अपनी ताकत को प्रभु के सामने उंडेल दो। आप थके हुए, प्रभु के सामने अपनी थकावट को भी उंडेल दो कि प्रभु मैं थका हूँ लेकिन आपके हजूरी में मैं आता हूँ। ठीक है, जो चीज़ें दुनिया की नज़र में वैल्यूएबल होती है वो उसने वो भी चीज़ प्रभु के चरणों के ऊपर उंडेल दी। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि वो प्रभु के साथ चलती है, वो सोने वाले मसीहों में से नहीं है। उसे पता है कि प्रभु की वैल्यू इन सभी चीज़ों से ऊपर है। ठीक है, तो जो मसीही सोता नहीं है वो इन बातों को जानता है और अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में आज अभी इस समय प्रभु से ज़्यादा जिनको वो वैल्यू दे रहे हैं ना, ठीक है, जो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में प्रभु भी है, उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर के साथ चलना भी है, उनकी ज़िंदगी में सोना भी है, उनकी ज़िंदगी में आराम भी है। ये आराम मैं वो कह रहा हूँ, सिर्फ सोने वाला आराम नहीं, आराम मैं वो कह रहा हूँ कि जब दूसरी चीज़ों को प्रभु से ज़्यादा हम वैल्यू देते ना, अपने शरीर को आराम हम देते हैं। मुझे इस काम से आराम आ रहा है या मुझे इस काम से अच्छा लग रहा है। ठीक है, पर मरियम मगदलीनी ने क्या किया, तो उसने वो उस चीज़ों को प्रभु को दे दिया। उनकी कीमत क्या है या उनका वैल्यू क्या है वो चीज़ें मायने नहीं रखती। चीज़ मायने ये रखती है कि प्रभु के लिए इससे ज़्यादा मैं और क्या करूं। ठीक है, जब बाकी प्रेरित सो रहे थे तो मरियम जाग रही थी, वो कब्र पर जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि प्रभु चाहे दिखाई दे या ना दे, फिर भी प्रभु को खुशबू से, या दूसरे शब्दों से हम कहें कि प्रभु को अपने जीवन से, अपने प्रेम से या अपनी खिंचाव से ये प्रभु की ओर से हमें होता है। ठीक है, हम उसे प्रभु को दिखाएं। जबकि जिनको यीशु ने चुना था वो घरों में सो रहे थे, आराम कर रहे थे। प्रभु एक समय के ऊपर सभी को चुनता है। मुझे, मेरे साथ जुड़े हैं खुदा के बेटे बेटे, उन सभी को प्रभु ने चुना है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इन सभी बातों का जो, इस मैसेज का जो एंड होगा ना, वो मेरे ऊपर ही होगा। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा अपना अभी का, सुबह का, जिसके द्वारा ये चीज़ मैंने लिखी है प्रभु की ओर से कि प्रभु मुझसे बात करे। ठीक है, जो लोग खुदा से चुने हुए होते हैं, जो खुदा ने जिनको चुना था वो सो रहे थे, लेकिन खुदा ने जिनको आज़ाद किया था वो जाग रहे थे। ठीक है, प्रभु ने मरियम को चुना नहीं था, प्रभु ने मरियम को आज़ाद किया था। आप जानते कि 12 प्रेरित अलग रीति से चुने गए, लेकिन मरियम को प्रभु ने आज़ाद किया था। ठीक है, और जब प्रभु ने उसको आज़ाद किया था, उसका काम सिर्फ एक ही रह गया था कि मैं प्रभु के पीछे चलूँ। ठीक है, जब वो प्रभु के पीछे चल रही थी, जब प्रभु जिंदा थे तब भी चल रही थी, जब प्रभु इस दुनिया से उनकी रूह को अलग कर दिया गया, उनके शरीर में से जब उन्होंने अलग कर दिया अपने आप को प्रभु ने शरीर में से, कब्र में जब पड़े थे तब भी वो प्रभु के पीछे चल रही थी। ये उनकी मेहनत है, ये उनकी वो बात है कि वो प्रभु के लिए जागते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ज़्यादा सोते नहीं, यानी दूसरे लोगों के साथ जो सो रहे हैं संगति करना उनको गवारा नहीं है। उनको संगति करना उनके साथ अच्छा, या हम कहें कि उनको आराम नहीं लगता। वो आराम जो प्रभु की हजूरी में है वो अकेले में या दुनिया के साथ आराम करने में नहीं है।
इस सारी मेहनत का अंत क्या होता है? यहाँ पर मैंने एक तस्वीर भेजी है, ठीक है, हम उसको वचन में से पढ़ते हैं। यूहन्ना उसकी, मैंने कहा तो यहाँ से, यूहन्ना उसकी 20 उसकी 16 में ऐसा लिखा है, इस सारी मेहनत का अंत कैसे होता है कि किस तरह मरियम ने अपना सैक्रिफाइस किया, प्रार्थना की और वो परीक्षा में नहीं पड़ी, खुदावंद के लिए मेहनत की, खुशबुओं का इंतजाम किया कि प्रभु की कब्र के ऊपर भी उसे खुशबू देने के लिए मैं जाने पाऊँ। ठीक है, तो इसका अंत कैसे होता है? यहाँ पर लिखा, यीशु ने से कहा, यूहन्ना 20 उसकी 16 में लिखा है, यीशु ने से कहा मरियम, उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी इब्रानी में कहा रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, चाहे ये उसके दिमाग उसके सोचों से बाहर की बातें हैं मरियम की, उसने नहीं सोचा था कि प्रभु ऐसा उसको बुलाएंगे, ऐसा उसे देखेंगे, ऐसा उसको दिखाई देंगे। ठीक है, आप नहीं जानते और हाँ, कोई भी नहीं जानते इस बात को, ठीक है, कि आपको किस दिन प्रभु आकर बुला लेंगे, आपको आवाज़ देंगे। प्रभु का वचन कहता है कि वह हमारे नाम को जानता है और हमें बुलाता है। आप नहीं जानते कि आपकी कौन सी मेहनत, आप सोच रहे होंगे, मरियम सोच रही होगी कि प्रभु तो यहाँ पर उसकी तो लोथ भी नहीं है, मैं किसके ऊपर ये इत्र लगाऊंगी। ठीक है, इंसान सोचता है कि प्रभु अब मेरे जीवन में नहीं है, या प्रभु मुझे देख नहीं रहा, या मैं प्रभु से मैंने पाप कर दिया है, ठीक है, प्रभु मेरे जीवन में नहीं है, या कुछ भी ऐसी आप बात लगा लो। जब आप कहोगे कि प्रभु आपके नज़दीक नहीं है, ये बात बिल्कुल झूठ है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं सर्वदा दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, रूहे पाक के वसीले से। तो जब भी आप सोच नहीं रहे होंगे, आप प्रभु का काम कर कर, प्रभु के लिए मेहनत करके, ठीक है, जब आप सोच रहे होंगे कि प्रभु अब मैं कैसे यहाँ पर, अब मेरा क्या होगा, ठीक है, या जो भी मरियम वो सोच रही होगी वहाँ पर बैठी, तभी परमेश्वर उसे पीछे से आवाज़ देते, तो वो कहते हे रब्बूनी, यानी कि हे गुरु। ठीक है, प्रभु उसको मिलते हैं और उसको दिखाई देते हैं, उसकी सारी मेहनत का फल उसको मिलता है। कि सभी 12 प्रेरितों में से 11 प्रेरित जो सही थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ मरियम मगदलिनी को ही यीशु मसीह दिखाई दिए। ये उसके करैक्टर की खुशबू थी जो यीशु को उसकी ओर खींच कर लेकर आई। आपके करैक्टर की खुशबू परमेश्वर को आपकी ओर लेकर आती है। आपका करैक्टर, आपकी वो खुशबू प्रभु को आपकी ओर खींचती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। उदासी, मायूसी, दुनिया की वैल्यूएबल चीज़ें कुछ भी मरियम के रास्ते की अड़चन नहीं बनी। ठीक है, पतरस, याकूब, यूहन्ना 12 चेले, यूहन्ना किताब में, लूका की किताब में शायद इसमें इस तरह लिखा है कि वो उदासी और मायूसी के कारण वो सो रहे थे। ठीक है, तो मरियम भी तो उदास थी ना। प्रभु, वो तो प्रभु से वो भी तो प्यार करती थी ना, लेकिन उदास वो भी थी, मायूस वो भी थी। ठीक है, लेकिन उसका काम ये बताता है कि प्रभु चाहे दिखाई दे चाहे दिखाई ना दे, लेकिन प्रभु के साथ जो उसका प्रेम है वो हमें दिखाई देता है ना। वो प्रभु को भी दिखाई देता है। प्रभु को उन उन जो सुगंधित द्रव्य थे जो अभी उसने खोले भी नहीं थे, ठीक है, जब इत्र को हम खोलते उसकी खुशबू आती, लेकिन अभी उसने उनको बंद कर कर रखा था, लेकिन प्रभु को उसके करैक्टर की खुशबू उसको मिल गई थी, इसलिए प्रभु उसके पास आ चुके थे। ठीक है, जो मसीही सोते नहीं है, जो मसीही जाग रहे हैं, ठीक है, वह अपने करैक्टर से, अपनी खुशबू से प्रभु को भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, प्रभु को खुश करते रहते हैं, प्रभु को प्रसन्न करते रहते हैं। देखिए, दुनिया के सामने मसीही बनना और अकेले में यीशु से बात भी नहीं करनी, ये चीज़ सही नहीं है। अब मैं इस सारी जो बात हुई, इसका शुरुआत कहाँ से हुई, मैं अपनी ये बात बताता हूँ आपको। कि जब मैं सुबह अपनी प्रार्थना रूम में आया तो मैं सुबह वचन सभी को सेंड करता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर। तो उससे पहले जब मैं चाय पी रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने अपना फ़ोन उठाया और मेरे फ़ोन पर एक फ़नी वीडियो आई। तो उस एक फ़नी वीडियो के कारण मैंने बहुत सी फ़नी वीडियो को मैंने देखना शुरू कर दिया। देखता रहा, ठीक है, सब कुछ हो गया, देख लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद जब मेरा समय हो गया बाइबल पढ़ने का, लेकिन क्या होता है, एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि अपने आप को पहले से तैयार करो प्रभु के लिए। एकदम से आप ट्रांसफॉर्म नहीं होते प्रभु की हजूरी में। ठीक है, इसलिए वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगा रहो। ये नहीं वचन कहते कि थोड़ा सा मोबाइल चला लो, प्रार्थना जब टाइम आएगा उसी समय प्रार्थना के लिए तैयार हो जाओगे तुम।
ऐसा नहीं है, हर समय प्रार्थना करते रहो, उसकी हजूरी में बने रहो। ठीक है, जब मेरा बाइबल पढ़ने का टाइम आ गया तो मैंने क्या किया, फ़ोन को बंद किया। और जब मैं फ़ोन बंद करने से पहले एक वचन मेरे मोबाइल के ऊपर अपने आप आ गया। ठीक है, उस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात की। वहाँ पर लिखा था कि तुम वचन से या अपने काम से जो कुछ भी करो उससे प्रभु को महिमा मिले। कुलुसियों 3:23 में ऐसा लिखा है, यानी कि तुम अपने कामों से भी प्रभु को महिमा दो। ठीक है, लेकिन मैं ना उस समय मोबाइल चलाए जा रहा था, और मुझे पता है मैं चाय पी रहा था और मेरा बाइबल का समय नज़दीक आता जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मोबाइल को चलाता रहा। ठीक है, और जब मोबाइल को बंद करने का समय आया तो प्रभु ने सीधा वचन मेरे ऊपर लाकर एक वचन को दे मारा और मुझसे कहा, तो अपने कामों से भी मुझे महिमा क्यों नहीं दे रहा? वचन से तो तू देता है, सभी को सेंड कर दिया, लेकिन काम तेरा कुछ ऐसा मुझे आज सही नहीं लगा। सभी जितने आप मेरी इस मैसेज को सुन रहे, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, खुदा उनका रूह आपको छुए। पवित्र आत्मा से मैं विनती करता हूँ अपने बेटे बेटी को छुए प्रभु जी, हालेलुया। और अकेलेपन में, या जब हम अकेले हो या कहीं भी हो, प्रभु जी हमारा काम ऐसा हो कि हमारा काम मरियम मगदलीनी के करैक्टर के जैसा खुशबू देने वाला हो। हम वचन से तो प्रभु को महिमा देते, लेकिन अपने कामों से भी प्रभु को महिमा दें। ठीक है, प्रभु की शांति आप सबके जीवन के ऊपर बनी रहे। आज की सुबह उस सुबह की तरह प्रभु यीशु मसीह जिस तरह मरियम मगदलीनी को दिखाई दिए थे, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आज की सुबह प्रभु आपको आवाज़ दे और आपसे बात करें, यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको शांति दे।